कौवा चला हंस की चाल और अपनी ही चाल भूल गया। एक करनी सेना का लपड़गंजू है जो बुढ़ा है, ना मालूम उसको क्या ख्वाब में आया कि उसका दिमाग कुल बुलाया या पागलपन के उसको दौरे पड़े और उसने कहा कि इकरा हसन, मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ। अबे लपड़गंजू, तू तो सनातनी और तनातनी के तनी तनी में रहता है, तू कैसे निकाह कर सकता है इकरा हसन से? तेरी औकात है? झाड़ू फिरे, झाड़ू से बिछड़े हुए ऐसे तिनके जिसका कोई वजूद नहीं है। ये वही करनी सेना है। एनआरसी में इन लोगों ने मेरे ऊपर, अमन रिजवी के सर को काट के लाने के ऊपर 21 लाख रुपए इनाम लिखा था कि भाई हम अमन रिजवी के सर काटने पे 21 लाख का इनाम देंगे। लपड़गंजू फेमस होने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं और अब इनको ख्वाब में इकरा हसन नज़र आ रही है। अपना खुद ही निकाहनामा सजा रहे हैं, खुद ही कबूल है, दुआएं पढ़ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इनको जीजा बोलेंगे। अबे बावले, अगर तू पागल हो गया है और यूपी में कोई भी ढंग का पागल खाना नहीं है तो तू दिल्ली आ, मैं तेरा जम के और सही कस के इलाज करवाऊंगी इबास के अंदर, और लोगों से बताऊंगी भी नहीं कि तेरा इलाज पागल खाने में हुआ, हम कहेंगे इबास में हुआ। अब वो पागल खाना नहीं रहा, पहले शादरा में उसे पागल खाना कहा करते थे। इकरा हसन जो एक सांसद हैं और कैराने सीट से वो जीती हैं, एक रेपुटेटेड फैमिली से हैं, और ये बुढ़ा मतलब इकरा हसन के बाप से भी ज़्यादा उम्र का ये मुच्छड़ आराम से पड़ा हुआ है खाट पर और भौंक रहा है कुत्ते की तरह भौं भौं कि इकरा हसन मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ अपनी शर्तों पे। अबे बावले, कौन से दौरे पड़ रहे हैं? क्या इकरा हसन ने तुझसे कहा कि वो निकाह करेंगी? क्या इकरा हसन की फैमिली ने तुझसे कहा कि वो तुझसे निकाह कर ले? तू निकाह भी करेगा, वो भी इकरा हसन की को अपनी शर्तों पर निकाह करवाएगा, असदुद्दीन ओवैसी से जीजा कहलवाएगा। अबे बावले, तूने क्या खाया था? क्या खा के तेरे घर वालों ने तुझे पैदा करा था? तू एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, तू अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों पर राले टपकाता फिर रहा है। शर्म तुझको मगर नहीं आती? ये वो लोग हैं जो हिंदू होने का आहें भरते, दम भरते, लेकिन इनके ख्वाबों में मुसलमान लड़कियां रहती, राले टपकाते वहाँ फिरते। इनको ये लिहाज नहीं रहता कि इकरा हसन जैसी जो उम्र की लड़कियां हैं, कम उम्र की लड़कियां, वो इनकी बेटियों से भी छोटी हैं। वो मुच्छड़ ताऊ जैसा चाचा चौधरी पलंग पर लेटा हुआ है, खाट पर लेटकर, और इकरा हसन से निकाह को कबूल है कबूल है कबूल है कर रहा है। अबे तू अगर पॉपुलर नहीं है तो जा किसी मस्जिद के बाहर चला जा, जाकर वहां पर गाली गलौज कर, तुझे स्ट्रीम चैनल खुद पॉपुलर कर देगा, तुझे सोशल मीडिया खुद पॉपुलर कर देगा। लेकिन तूने जो ये टुच्ची और लुच्ची हरकत करी है कि इकरा हसन के साथ निकाह का ख्वाब देख रहा है, या तो तू हिंदू नहीं है क्योंकि निकाह तो मुसलमान करते हैं मुसलमान से, और यहाँ भी तू हिंदू नहीं क्योंकि तेरी एक धर्म पत्नी है। अबे जाहिल, बेवक्त की पैदाइश, अपने धर्म को पढ़। तुम एक औरत से 7 जन्म का रिश्ता जोड़ते हो, 7 फेरे लेते हो और 7 जन्म तक वो तुम्हारी धर्म पत्नी रहती है। कहता है कि जी मैंने अपनी बीवी से पूछ लिया। क्यों भाई, तूने कैसे पूछ लिया? क्या तूने धर्म को एक तरफ ताक में सजा दिया जो इकरा हसन से तू निकाह के ख्वाब देख रहा है? तो ये वो छचुंदर हैं जो बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल कर आते हैं पॉपुलर होने के लिए, सस्ती और घटिया पब्लिसिटी के लिए। इन लोगों को हर जगह मुसलमान ही नजर आता है क्योंकि इनको पता है कि हिंदुस्तान में टीआरपी का खजाना अगर कोई है तो वो मुसलमान है। आप मस्जिद की बात करिए, आप टोपी पे बात करिए, आप हिजाब पर बात करिए, आप मुसलमान पर बात करिए, मस्जिद पे मदरसे पर बात करिए। अब इनकी हौसले इतने बढ़ गए कि अब ये सांसदों तक पहुंच गए। अभी इकरा पर भी बात करेंगे कि इकरा से मैं निकाह कर रहा हूं और इकरा अगर कबूल है कहें और वैसी ब्रादर मुझे जीजा कहे तो मैं निकाह करने को तैयार हूं। बावले, तू आ, बिल्कुल आ, दिल्ली आ, मेरे पास आ, अमन रिजवी के पास आ, मैं तेरा जम के इलाज करवाऊंगी इबास में, और खुदा की कसम उसके बाद तुझे कोई भी इस तरह का दौरा नहीं पड़ेगा कि तू अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से निकाह के ख्वाब देखेगा।